अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं नाज किचन सीक्रेट्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनने वाली है, वो है चिकन नगेट्स। ये बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट होते हैं, इसके साथ साथ बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। रमज़ान आने वाला है, इफ्तार के लिए भी ये एक बेहतरीन आइटम है। अब हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हाफ़ के जी हमारे पास बोनलेस चिकन है। इसके अलावा 4 पीस हमारे पास ब्रेड के हैं। नमकीन ब्रेड हमने ली है। 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 पोथियाँ लहसुन की और 1 छोटा पीस अदरक का हमने लिया है। इसके अलावा हमारे पास ये मसाले हैं जो हमने यूज़ करने हैं, और 1 टेबलस्पून हमारे पास मेल्टेड देसी घी है। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं, डालडा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो आप यूज़ कर लें। अब हमारे पास जो ब्रेड के 4 पीसीज हैं, हम इसकी ब्राउन साइड्स अलग कर देंगे। इस तरह से हम चारों साइड्स से ब्राउन हिस्सा अलग कर लेंगे। मैंने सैंडविच ब्रेड ली है क्योंकि इसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और इसका ब्राउन हिस्सा आसानी से अलग हो जाता है। इसके साथ साथ ये नमकीन भी होती है, आप कोई भी नमकीन ब्रेड यूज़ कर सकते हैं। सारी ब्राउन साइड्स हमने अलग कर ली हैं। अब हम इसे पीसीज में काट लेते हैं। अब ये सारे पीसीज हम बाउल में डाल देंगे। अब इसे चॉप करने के लिए हमें एक चॉपर चाहिए। चॉपर हमने ले ली है। अब हम इसमें ब्रेड के पीसेस डालेंगे। तकरीबन 1 मिनट में ये चॉप हो जाएंगे। ब्रेड हमारी चॉप हो गई है। अब हम इसमें हाफ़ के जी बोनलेस चिकन डाल देंगे। उसे भी हमने चॉप करना है इसके साथ। अब हम इसमें लहसुन और अदरक ऐड कर देंगे। मैं साबित डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसकी पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून सोया सॉस के इसमें ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस इसमें जाएगी। 1 टेबलस्पून देसी घी का अब इसमें ऐड कर देंगे। मेल्टेड देसी घी हमने लिया है। हाफ़ टी स्पून हम सॉल्ट डालेंगे। हाफ़ टी स्पून ही वाइट पेपर का इसमें ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ही पेपरिका या रेड चिली का पाउडर इसमें जाएगा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर। हमारा चिकन चॉप हो चुका है। देखें, इस तरह का हमें चाहिए था, ऐसी ही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब इसे निकाल लेते हैं। अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मेरे पास येलो ब्रेड क्रम्स हैं, इसकी रेसिपी मैं आपको पिछली वीडियो में दे चुकी हूँ। कॉर्नफ्लोर है, 1 एग हमने लिया है, बस ऑयल है, ब्लैक पेपर और सॉल्ट। 1 पिंच हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 पिंच ही हम इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून दूध के ऐड करेंगे। इसे भी अच्छी तरह से हम बीट कर लेंगे। अब हम नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने हाथों को ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। अब
थोड़ा सा हम मटीरियल ले लेंगे और इसे हाथों से ज़रा गोल करेंगे और फिर इसे नगेट की शेप देंगे। ये देखें, इस तरह शेप देने के बाद पहले हम इसे कॉर्नफ्लोर लगाएंगे। कॉर्नफ्लोर लगाने के बाद हम इसे एग में डिप करेंगे। अब हम इस पर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मैं आपको इससे पहली वीडियो में दे चुकी हूँ, उसमें आप देख सकते हैं कि येलो ब्रेड क्रम्स कैसे बनते हैं। व्यूअर्स, मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो आप ये वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा नगेट बनाएंगे। थोड़ा सा मटीरियल ले लेंगे, इसे थोड़ा सा गोल करेंगे। अब इसे नगेट की शेप दे देंगे। व्यूअर्स, मुझे नगेट्स की ये शेप पसंद है, इसलिए मैं ये शेप दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्क्वायर शेप भी दे सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप इसे कौन सी शेप देना चाहते हैं। व्यूअर्स, हमारा दूसरा नगेट भी तैयार होने वाला है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने सारे नगेट्स बना लेने हैं। व्यूअर्स, ब्रेड क्रम्स की आपने कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, इसकी कोई साइड भी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नगेट की क्रंची लुक इन्हीं की वजह से आती है। व्यूअर्स, हमारे सारे नगेट्स बन चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। व्यूअर्स, फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। 1 बाय 1 हम इसमें डालते जाएंगे। व्यूअर्स, एक बात का ख्याल रखना है कि आंच मीडियम लो रखनी है, फ्लेम हमने हाई नहीं करना, क्योंकि चिकन कच्चा है, इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। हाई फ्लेम पर ब्रेड क्रम्स फ़ौरन ही जल जाएंगे और नगेट्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस बात का भी ख्याल रखें कि नगेट्स को फ़ौरन नहीं पलटना, 2-3 मिनट तक एक साइड से उसे फ्राई होने दें, उसके बाद इन्हें 1 बाय 1 पलटते जाएं। नगेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, देखें माशाल्लाह कितना अच्छा इनका कलर आया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम बाकी नगेट्स भी फ्राई कर लेते हैं। 1 बाय 1 हम इन्हें डालते जाएंगे। व्यूअर्स, फ्लेम हमारा अभी भी मीडियम लो ही है। व्यूअर्स, हमारे सारे नगेट्स फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, हमने डिश आउट कर लिया है, माशाल्लाह से बहुत ही क्रंची इनकी लुक आई है। मैं आपको एक नगेट काट के दिखाती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रंची बने हैं, देखें कितना खूबसूरत इनका कलर आया है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होंगे, आप इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छा सा कमेंट भी दें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।